शिखर तल नहीं, पीयूष धारा से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी को इज्जत करें, जग में दे सम्मान, नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। सियावर रामचंद्र की जय। वृद्धाश्रम में रहने की ज़रूरत पड़ा इसलिए कि पत्नी कुछ नहीं सुनती है। हम माने उनको मारते भी हैं तो ये नहीं सुनती है। एक बेटी 4 बेटा है। अच्छा, एक बेटी 4 बेटा। हाँ, चारों बेटा बेल टूटू है। कभी कोई बोला नहीं कि मेरे साथ 4 बेटा है, एक बेटी है? कोई भी नहीं बोला कि नहीं चलो पापा मेरे साथ रहेंगे? मेरी वो पतो जो डॉक्टर की पतो है जो बोली पापा हम आपको नहीं रखेंगे अपने साथ, बात ख़त्म हो गया। महिला बेटा का 2 बेटे हैं खाली, वो भी हमको अपने साथ नहीं रखे। चारों को रोज़ पहुंचाते थे, 2 को साइकिल से, किसी के वहाँ विद्युत भवन से आते थे, लोयला स्कूल साइकिल से ढो करके ले जाते थे। उसके बाद फिर स्कूल जाते थे। फिर कि आखिर वृद्धाश्रम में आपको रहने की ज़रूरत क्यों पड़ी सर? घर पर दिक्कत हो गई ना, मेरे बच्चे उच्चे नहीं हैं, अकेले हैं, लोग मेरा स्थान नहीं देते थे। अच्छा, घर में कौन कौन था सर आपके? मेरे भतीजे उतीजे हैं सर। भतीजे। उनके तो परिवार लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं था था। आपके प्रति? तो यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत, यहाँ मन लगता है आपको? नहीं, यहाँ मन नहीं लगता है बस। अब दिन काटना है, लाचारी है, जैसे लोग जेल में कैसे रहते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आज हम आपको दर्श न्यूज़ पर कोई खबर नहीं दिखाने वाले हैं। आज हम पहुंच चुके हैं वृद्धाश्रम, ऐसे माता पिता का दुख दिखाने जिनको उनके बच्चे द्वारा या तो छोड़ दिया गया है या तो उनका दुनिया में और इस संसार में कोई नहीं है और वो यहाँ पर आकर वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। इस वक्त हम वृद्धाश्रम में मौजूद हैं, कई सारे माता पिताओं से बात करेंगे और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनसे। अच्छी नौकरी में थे और सरकारी नौकरी थी इनकी और काफ़ी अच्छे पद पे थे, अभी भी पेंशन में अच्छा खासा पैसा मिलता है। इनके बच्चे अच्छे पदों पर हैं, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, सभी में इनके बच्चे अच्छा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आखिर माता पिता को वृद्धाश्रम में आकर रहने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आज इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हम खुद वृद्धाश्रम पहुँचे हैं। तो देखिए, एक बाबा है हमारे साथ और इनसे बातचीत करते हैं। बाबा, वृद्धाश्रम में रहने की ज़रूरत क्यों पड़ गई आपको? वृद्धाश्रम में रहने की ज़रूरत पड़ा इसलिए कि पत्नी कुछ नहीं सुनती है। हम माने उनको मारते भी हैं तो ये नहीं सुनती है, मारे भी हैं, मारपीट, हमको बहुत गाली देती है तो मार बैठते हैं। क्यों मारते हैं? क्यों मारे नहीं, हमको गाली आप काहे दे रहे हैं? आप कहें नहीं गाली दीजिए आप, हम क्या किया आपका? और माने है जो पैसा देते हैं, बराबर पैसा देते हैं, 3 जगह के आप सरदारिन थे। आप नैहर का बड़ी बेटी थी, 4 बहन के भाई थे, 4 गो हमारा अथी था, तो वहाँ सरदारी करते थे। गांव में जा कर के वो सेक्रेटरी से, स्कूल के सेक्रेटरी से लड़ाई कर दिए। काहे लगी कि जरी सा वो ऐसी मजाक कर दिया कि हमारा वो खेत है, ऐसे ही दिए हैं। तो आ गए, आप ऑफिस से नहीं जाते तब आपके साथ क्या, आप ऑफिस में आके हमको बड़जोड़ी ले गए। एगो प्रकाश राम था, कहे कि देखो तो कौन औरत हमको खोज रही है। हम कह रहे प्रकाश राम तुम चिन्हा नहीं रहे, आपकी पत्नी है। तो हम की काहे के लिए आई है? तो आए गए और फिर कैसे नहीं, घर नहीं जाना है, हम कि बाहर कौन देगा? तो हमारे पास है पैसा, तुम्हारे पास है, तब वहाँ लड़ा का है नहीं, मारा पिटी करता, हमसे कैसे करती हो? गए फिर सेक्रेटरी से लड़ाई उड़ाई किए, ऐसे ही ऊपर वाला लड़ाई था। वो सेक्रेटरी भी बुलाया, फिर हमको कैसे कहा हो गया, हम की काहे के लिए आप इससे चलेंगे, पथुला नहीं देंगे आप अथी से, हमको बुला के ले आई नहीं ऑफिस से। फिर मेल कर लिया, हम के हिसाब किताब कीजिए, आपको स्कूल में हम ज़मीन दिए हैं, आपको एक आध बोला खाद का दाम बाकी होगा तो हमारा सीमेंट का दाम बाकी होगा, तो कर लीजिए हिसाब किताब। ना कुछ किस नौकरी में थे आप बाबा? हम क्या नौकरी करते थे आप? बड़ा भाई थे, 3 भाई हैं मैं। आप क्या नौकरी करते थे? हम अकाउंटेंट से रिटायर किए हैं, चूँकि हम आर्ट्स पढ़े थे, हिंदी पढ़े थे और अकाउंटेंट थे, मैट्रिक तक साइंस पढ़े थे।
हम ओवरसियरी में नाम लिखाते थे, ओवरसियर बनते, लेकिन मैंने आर्ट्स पढ़े, हिंदी हमको पसंद था तो हिंदी में हम BA ऑनर्स अपने हिंदी में। अच्छा, जब रिटायरमेंट हुई होगी आपकी, तब उस वक्त में आपकी सैलरी कितनी होगी? 1997 में हम रिटायर किए, 26 वर्ष से पेंशन ले रहे हैं और भगवान के दया से करीब करीब ठीक हैं। एक बार गिरे थे तो ये अति हो गया था, तो 23 दिन हॉस्पिटल में रहे थे, बेटी के यहाँ रहे थे। पटने में बेटी है, डॉक्टर की पत्नी भी, वो भी हमारा दामाद। क्या करते हैं आपके? क्या बच्चे लोग आपके कितने हैं और क्या करते हैं? तो कहे ना कि चारों बेटा वेल टू डू है, सब ग्रेजुएटेड है, बढ़िया पोस्ट पर था, अकाउंट्स अफसर है, अभी ऑडिट मंजिला बेटा। पहला बेटा है जो यही था लाइफ इंश्योरेंस में मैनेजर, LIC में था, और उसका दूसरा बेटा है जो अकाउंट्स अफसर ऑडिट है, तीसरा बेटा है जो रोड बॉर्डर में कमांडर है, और चौथा बेटा है जो अकाउंट डॉक्टर है, विनोबा भावे हॉस्पिटल सिलवासा सब सेंट्रल में है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ आप कैसे आए? क्या यहाँ कैसे आए? यहाँ हमारी बेटी वहाँ से आए, सिक्किम में थे 2 बरस, दूसरा बेटा के साथ, फिर भूटान में थे, दोनों में बाप बेटा में हो गया। हम कि तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम पटना चले जाएँ। पटना में आए, बेटी के साथ 1 बरस रहे, और उसके बाद कहे तुम भी हटा दो हमको, हम अकेले रहना चाहते हैं। तो आश्रम में पहुंचा दिया, डॉक्टर आया साथ है, डॉक्टर तो रोज़ फ़ोन करता है। अच्छा, मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर का एक बेटा है, बहू है अपने, उसका ससुर भी डॉक्टर हैं। तो सब परिवार में किसी को कोई दिक्कत। वृद्धाश्रम में लाके बोलो। क्या 3 बेटे 1 बेटी है? लेकिन नहीं, 1 बेटी 4 बेटा है। अच्छा, 1 बेटी 4 बेटे। हाँ, चारों बेटा वेल टू डू है, सभी तो उसको 2 बेटा 1 बेटी 1 बेटा है, तो इंजीनियर हुआ, पोता अभी निकला है, बंगाल से पढ़ के आया है, बंगाली लैंग्वेज है उसका। लेकिन तो कभी कोई बोला नहीं कि मेरे साथ 4 बेटा है 1 बेटी है? कोई भी नहीं बोला कि नहीं चलो पापा मेरे साथ रहेंगे? मेरी वो पतो जो डॉक्टर की पतो है जो बोली पापा हम आपको नहीं रखेंगे अपने साथ, बात ख़त्म हो गया। महिला बेटा का 2 बेटे हैं खाली, वो भी हमको अपने साथ नहीं रखेगा। अरे एक तरफा है, हमको कोई पूछता नहीं था घर में, चारों को रोज़ पहुंचाते थे, 2 को साइकिल से, किसी के वहाँ विद्युत भवन से आते थे, लोयला स्कूल साइकिल से ढो करके ले जाते थे, उसके बाद फिर स्कूल जाते थे, फिर वो जो हम स्कूल चलाते थे उसमें जाते थे, फिर ऑफिस जाते थे, दिन भर साइकिल चलाते थे। ये पट गया था रांची में, वो पैसा जो हम ज़मीन लिए थे जीवन बीमा के एजेंसी प्राइवेट में करते थे, तो उससे हम अपने देश से कमाए, ये पटा हुआ अपने बल से कमाए थे, और उसके बाद अपने बल से अभी भी रहते हैं। शर्मा साहब हमको कुछ नहीं कहते हैं, जब कहाँ गए कहाँ आए, अभी डंडा पर चलते हैं तो भी ऊपर वाला का नाम लेते हैं, और हमको एक्सीडेंट नहीं होता, हमारा वो डंडा बचा लेता है कैसे चलना। पत्नी से बात होती है? पत्नी बड़ा कहने एजुकेटेड है, वो गांव की औरत है, वो अपना जो बड़ी बेटी है, 4 बहन और 4 भाई है थी। देखिए, तो एक और व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, पिछले 8-9 महीने से ये वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर वृद्धाश्रम में आपको रहने की ज़रूरत क्यों पड़ी सर? घर पर दिक्कत हो गई ना, मेरे बच्चे नहीं हैं, अकेले हैं, तो वहाँ दिक्कत जब हो गई तो वहाँ से आना पड़ा। अच्छा, क्या दिक्कतें आई आपको कि यहाँ पर? क्या बताएं, बहुत बताते नहीं। खाने पीने में दिक्कत हो गई, वातावरण में दिक्कत हो गई, लोग मेरा स्थान नहीं देते थे। घर में कौन कौन था सर आपके? मेरे भतीजे हैं सर। भतीजे? उनके तो परिवार लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं था आपके प्रति? अच्छा, तो आप क्या करते थे पहले? क्या करते थे आप घर पर? कुछ दिन तक तो बर्दाश्त किया है ना, लेकिन वहाँ रहना उचित ठीक नहीं समझा, सोच करके चला आया। अच्छा, काम क्या किया करते थे आप शुरू में? हाँ। खेती गृहस्थी में जो घर पर रहता है, किसान करता है, वही काम। किसान थे आप?
तो ऐसे व्यवहार उन लोगों का सही नहीं था। पहले तो ठीक था, और उसके बाद फिर उसके बाद से दिक्कत होने लगी ना। दिक्कत होने मैंने समझा कि इनको रहने से हमारी परेशानी बढ़ जाती है, जब बीमार पड़ेंगे, बूढ़ा हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, इनको कौन कैसे देखेंगे, यही सब सोचे कि उसे नहीं अभी आप जमीन तो अब मेरी बच्ची ने बहुत बेच लिए थे। हम चले गए थे पढ़ाई वढ़ाई के समय में ही, बीए करने के पहले ही बम्बई चले गए थे। अच्छा, बॉम्बे चले गए थे, फिर वहाँ से आए तो वहाँ से आए तो घर पर थे, घर पर थे, उसके बाद घर पे लगातार रह रहे थे तो रह रहे थे। इस एज में आने के बाद हमारा भाई हमारे प्रति बदल गया उनका रवैया। अच्छा, उन लोगों के प्रति, थोड़ा आपके प्रति उन लोगों का स्वभाव व्यवहार जो है वो बदल गया। अच्छा, तो यहाँ पर फिर कैसे आए? यहाँ पर पता था, मालूम था सब कुछ, यहाँ चले आए। अच्छा, तो यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत, यहाँ मन लगता है आपको? नहीं, यहाँ मन नहीं लगता है, बस एक होता है कि रह रहे हैं अच्छी तरीके से वही। अब दिन काटना है, लाचारी है, जैसे लोग जेल में कैसे रहते हैं। तो शादी क्यों नहीं किए बाबा आप? छोड़िए इस बात को। चलिए, लेकिन फिर भी लगता है कभी कभी कि परिवार के साथ रहें। हाँ, घर का रहना और बाहर रहना में बहुत फर्क है ना। तो आप ही सब कुछ करके दिए, वो चाहे पत्नी हो चाहे बाल बच्चे हो, सबको तो आप खुद किए, तो नहीं बोल के दिए। तो आज के बेटा, आज के बहू नहीं न मानती है कि कुछ किया। जब हमरा ही पत्नी नहीं मानती है, जब दिन रात वो एक अकेले सब बच्चा को वो पालती थी, कोई छूने उन्हें हमको नहीं देती, गोदी तक नहीं खिलाने देती थी। हम उन लोग को खाली सेवा करते थे और बाहर रहते थे। स्कूल में जाके सो जाते थे, घर में नहीं सोते थे। तो क्या कीजिएगा, ये भी सह करके। कुछ ऐसा भी मर्द होता है, कुछ ऐसा औरत होती है, उसको डाब नहीं देते तो 3 काम संभालती थी। नहर देखती थी, बड़ी बेटी थी, वहाँ की हमारे घर की बड़ी बहू थी हमारी पत्नी, बड़ा भाई हम सबसे 3 को चाचा हम रहते थे, 3 भाई थे। तो सब वो देखती थी। उसके डर से कोई पता हो जो 6-7 गो चचेरा सब बहू रहती थी, कुछ कोई भी नहीं बोलती थी, चुपचाप ही बोलती थी, सुनती थी। और हम देख करके कभी कभी हंस देते थे, कभी कुछ कह देते थे हम कि चलो जैसी हो जाए। अब स्क्रू ढीला थोड़ा रहे तो क्या करेगा, जो चाहेगी वही करे। हमको तो 4 भाई है, 4 बहन, इंजीनियर था, हाथी था, गिरज था, तो सब चीज़। फिर भी आपको नहीं, अभी तो छोटका साला अभी ही ऑफर दिया है, 4 रूम का फ्लैट बनाया है वहाँ पटने में, और कहीं इसकी एक पूरा फ्लैट हम आपको देते हैं, खाना दाना सब चीज़ सब मेरे जिम्मे, नौकर चाकर सब। अब ये जो आया मेरा साला है, वो देखे होंगे सबने, तो वो तो ऑफर देता है। तो हम अपनी आज़ादी को हरदम मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मेरा यही सिद्धांत है। हम चले जाते हैं तो शर्मा जी हमको मत ना पूछिए, हमको ऊपर वाला रक्षा करता है। हमको पूछते उसे नहीं कब गए, कब आए, कहाँ गए, सब लोग टाइम पर सब करते हैं। यहाँ 1 घंटा में आएंगे, 1 घंटा में आएंगे, 2 घंटा में, आधा घंटा लेट भतीजी उतीजी के यहाँ जाते हैं, 1 घंटा लेट आते हैं। मतलब भरा पूरा परिवार होने के बाद, सब लोग अच्छे पद में होने के बाद भी आपको कोई नहीं पूछा कभी भी? नहीं पूछा। तो हम भी नहीं पूछे, हम किसको पूछते हैं। हम ये नहीं है कि आप मर गया, अरे उसको कष्ट है तो हम क्या करें, डॉक्टर से दिखाओ, पैसा ज़रूरत है तो दे देते हैं थोड़ा, और थोड़ा देंगे, हमको अथाह पैसा नहीं ना है। अच्छा, यहाँ आने के बाद कैसा लगता है बाबा? हमको तो अच्छा लगता है, तब ना रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग अच्छे से सेवा करते हैं, सब लोग अच्छे से सेवा करते हैं। हाँ करते हैं। कितने दिन से यहाँ पर रह रहे हैं? 5 बरस से। तो
तो हर वृद्धाश्रम की यही कहानी है कि रहते तो हैं माता पिता लेकिन मजबूरी में रहते हैं। हर तरह की सुख सुविधा उन्हें मिलती है लेकिन फिर भी उन्हें परिवार चाहिए होता है। जब धीरे धीरे वृद्ध होते हैं तो फिर वो भी एक बच्चे की तरह ट्रीटमेंट खोजते हैं। उन्हें भी चाहिए होता है कि उनके बच्चे ठीक उसी तरीके से उन्हें प्यार दे, दुलार दे जैसे वो उन्हें बचपन में रखते थे। और इसका अभाव जब होता है तो फिर ऐसे ऐसे वृद्धाश्रम आपको मिलते दिखेंगे और ऐसे कई वृद्धाश्रम हैं जो कि शहर में और भी ज़्यादा खुलते नज़र आ रहे हैं। बच्चे जो हैं वो माता पिता के प्रति जो उनका भाव है वो एक तरह से ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आकर तो यही लग रहा है। एक दिन जो अभी बच्चे हैं, जो अभी उम्र में अच्छे हैं, एक दिन उन लोगों का भी यही समय आने वाला है, अगला पीढ़ी भी यही करने वाला है, इसलिए अभी से चेत जाओ। पटना से कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़।